जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूंकि मैं आपकी सारथी हूँ, इसलिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे और घरेलू उपाय लेकर रोज़ आपके सामने पेश हो जाती हूँ। आज मैं आपसे ऐसे ही एक ग्रह के बारे में चर्चा कर रही हूँ जो है हमारा बुध ग्रह। बुध हमारी बुद्धि का कारक होता है, ज्ञान का कारक होता है। बुध वैवाहिक जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जानते हैं क्या? आपके जीवन के अंदर जो प्रेम होता है, जो सत्कार होता है, जो मान सम्मान होता है, जो वैभव होता है, जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं बुध से ही संचालित होती हैं। कैसे? इसका भी लॉजिक आज आपको देती हूं मैं। किसी भी व्यक्ति की बुद्धि अगर अच्छी होगी तो वो आपके करे हुए कृतों को, कर्मों को समझेगा, देखेगा। सपोज करिए मैंने आपको कुछ बताया, मैंने मेहनत करी, मैंने यहाँ पर आपको 2 अच्छे उपाय बताए, आपको मेरी बात, एक छोटी सी बात पूरे एपिसोड के अंदर अच्छी लगी, आपने उसके ऊपर लाइक किया। ये आपकी बुद्धि है, ये आपकी एक अच्छी सोच है, जिसने पूरे एपिसोड में से एक अच्छी चीज़ को नोटिफाइड किया और उसने लाइक करा। एक व्यक्ति आता है जो ये देखता है, अरे ये तो मुझसे आगे जा रही है, अरे इनका चैनल तो मुझसे आगे जा रहा है, ईर्ष्या रखता है, जलन रखता है। वो आता है, वो मुझे डाउन करने के लिए यहाँ पर डिसलाइक का बटन लगाता है। ठीक है, ये कुबुद्धि होती है। ये जो अच्छी बुद्धि होती है, ये बुध के अच्छे होने का कारक होती है। अगर आपकी कुंडली में सही बुध बैठा होगा तो आपकी बुद्धि हमेशा अच्छी रहेगी। आप लोगों की अच्छी चीज़ों को देखेंगे, प्रेज करेंगे, प्रशंसा करेंगे। और जिन लोगों की कुबुद्धि होती है वो हमेशा जेलेसी रखते हैं, जलन रखते हैं, लोगों की बुराई देखते हैं, लोगों की नकारात्मकता देखते हैं। तो बुध ग्रह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे जीवन के अंदर। बुध बच्चों में बुद्धि का विकास करता है, संस्कारों का विकास करता है, अच्छे ज्ञान की तरफ उनको अट्रैक्ट करता है, बार बार उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और ज़्यादा पढ़ने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कारक होता है। बच्चों के जीवन के अंदर सही मार्गदर्शन मिलने का सबसे बड़ा कारण बुध ग्रह ही होता है। बुद्धि का विकास, शार्पनेस, याददाश्त, ये सारे काम किससे होते हैं? बुध ग्रह से होते हैं। घर के अंदर स्त्रियों का सम्मान, ये कौन करवाता है? ये बुध ग्रह करवाता है। तो इसका एक बहुत बड़ा संबंध है आपके जीवन के साथ। अब बुध ग्रह को सही करने के लिए एक बहुत छोटी सी चीज़ जो हमें बहुत आराम से मिल जाती है, जो हर मांगलिक चीज़ में यूज़ की जाती है, हर मांगलिक कार्य में जिसको रखे बिना वो मांगलिक कार्य पूरा ही नहीं होता। किसी भी पूजा का कार्यक्रम इस चीज़ के बिना अधूरा माना जाता है। कोई भी पूजा इस एक पत्ते के बिना सार्थक नहीं होती। हर देवी देवता को इस पत्ते का भोग अत्यंत प्रिय है। बहुत सारे लोगों को बहुत प्यारा लगता है, भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके बहुत छोटे छोटे सरल सरल उपाय कर सकते हैं जिससे सफलता मिल जाए, जिससे बच्चों की बुद्धि का विकास हो जाए, जिससे हम किसी को भी अपने वश में कर लें। मैं सस्पेंस तोड़ती हूँ और आपको बताती हूँ। मैं आज बात कर रही हूँ पान के पत्ते के बारे में। पान का एक पत्ता हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को बदलने का कार्य कर सकता है। ये एक ग्रह हुआ। अब मैं बात करती हूँ दूसरे ग्रह के बारे में। गुरु, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, बड़ों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, हमारे पुण्य का सबसे बड़ा ग्रह, हमारे जीवन में संस्कार दिलाने वाला सबसे बड़ा ग्रह, लड़की के विवाह से संबंध में जुड़ने वाला सबसे बड़ा ग्रह, हमारे घर के बड़े भाइयों का सौभाग्य बढ़ाने वाला सबसे बड़ा ग्रह, हमारे जीवन के अंदर यश, मान, प्रतिष्ठा, सरकारी लेवल पे हमको उच्च पद दिलाने वाला ग्रह, एक ऐसा ग्रह जो अगर आपके जीवन में सही हो तो आपको गुरु सही मिलता है, आपको जीवन के अंदर आशीर्वाद फलता है, आपको धार्मिक कार्य फलते हैं, आपको पूजा पाठ फलती है,
आपको एक छोटा सा मिला हुआ कहीं से कोई भी प्रसाद, या किसी ने, अगर आपको किसी हिजड़े ने कुछ दे दिया, या आपको किसी बड़े बुजुर्ग ने 1 रुपया दे दिया, या वैष्णो देवी गए वहां से आपको एक सिक्का मिल गया, इस तरह की चीजें अगर आपको प्राप्त हो जाती हैं तो वो आपको फलने लगती हैं। ये किसका कारक होता है? गुरु ग्रह का, बृहस्पति का। बृहस्पति उच्च जीवन देता है, उच्च विचार देता है, उच्च संस्कार देता है, उच्च जीवन के अंदर गति देता है। जिसका बृहस्पति अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी थकता नहीं है, हारता नहीं है। जो लोग सुसाइड कर लेते हैं उनके कहीं ना कहीं बृहस्पति का बहुत गंदा प्रभाव चालू हो जाता है, इसीलिए वो उस तरफ चले जाते हैं। देखिए, जो हमारे अच्छे ग्रह होते हैं वो ऊर्जा देते हैं, वो काम करते हैं रोशनी की तरह, और जो हमारे नकारात्मक ग्रह होते हैं वो काम करते हैं अंधेरे की तरह। गुरु ग्रह अच्छा होना जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ससुराल में आपका भाग्य तभी जागता है, ससुराल में आपको प्रेम तभी मिलता है, ससुराल के लोगों से आपको हमेशा सत्कार तभी मिलता है जब आपकी कुंडली में बैठा हुआ गुरु आपके लिए अच्छा काम करेगा। एक और विशेष चीज आज मैं बताती हूं आपको। शुक्र को लेकर लोगों को पता है कि पैसा आता है, ऐश्वर्य आता है, शुक्र हमें सौंदर्य देता है, शुक्र हमारे जीवन के अंदर रोमांस को बढ़ाता है। पर क्या आप जानते हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे बल जो होता है वो गुरु का होता है। बहुत बड़ी बात बता रही हूं मैं आपको, जो शायद कहीं नहीं सुन पाएंगे आप। गुरु अगर कुंडली में अच्छा है ना, तो वो शुक्र को पुश देता है, एक पीछे से धक्का देता है, जिसकी वजह से शुक्र आपके जीवन में विलासता लाता है, प्रेम लाता है। गुरु इनडायरेक्टली वर्क करता है, कभी भी डायरेक्टली वर्क नहीं करता, इनडायरेक्टली वर्क करता है। चूंकि गुरु हैं तो वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा कर जाए। गुरु लक्ष्मी प्राप्ति के भी एक बहुत बड़े कारक हैं, और जिस कुंडली के अंदर गुरु अच्छी पोजीशन में होता है उस इंसान को कभी भी जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं होती। गुरु से रिलेटेड एक बहुत बड़ी चीज है, सब जानते हैं, वो है हल्दी। आज मैं आपको 2 चीजों का समावेश पे काम करना बता रही हूँ, एक पान का पत्ता और दूसरी हल्दी। अगर किसी का विवाह तय नहीं हो पाता, उसको देखने बहुत लोग आते हैं परंतु उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, मतलब कोई तय नहीं करके जाता, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पान के पत्ते की जड़ के अंदर, मतलब पान का जो पौधा होता है उसकी जड़ ले लीजिए, उसकी जड़ के अंदर हल्दी और केसर मिलाकर आप उसको अच्छी से फेंट लीजिए, यानी कि उसको पीस लीजिए, पीस के उसका आप तिलक बना लीजिए। और जब आपके लड़के को या लड़की को कोई देखने आता है तो उस समय वर या वधू के सिर पे वो तिलक लगा दीजिए। बात 100% पक्की होगी और आपकी बात बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और आपका विवाह बहुत जल्दी तय हो जाएगा। पति पत्नी के बीच में मेरा फेवरेट टॉपिक है भाई, मैं इससे तो पीछे हट ही नहीं सकती हूँ। पति पत्नी के रिश्ते में अगर कोई दिक्कत है और आपस में नहीं बनती है तो सबसे पहले गुरुवार के दिन एक पान के पत्ते के अंदर हल्दी, साबुत हल्दी बांधकर, उसको मोली से बांधकर अपने बेडरूम के नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए। इससे सारी नेगेटिविटी दूर होती है। अगर पति आपका अपमान करे, अगर पत्नी बार बार पर पति से अपना तिरस्कार सहे, अगर उनकी इज्जत पे बात आती है, उनके माँ बाप को गालियां पड़ती हैं, अगर ऐसा कर्म होता है तो ये वाला उपाय आप आज ही जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके घर के अंदर ग्रह कलेश बहुत रहता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पान का बीड़ा मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जरूर से चढ़ाना चाहिए। अगर आपके जीवन में सक्सेस नहीं मिल पा रही है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको शुक्रवार के दिन एक मीठा पान महालक्ष्मी जी को अर्पित करके स्वयं ग्रहण करना चाहिए प्रसाद स्वरूप। आपके जीवन में गति और सक्सेस आने लगेगी। अगर आपके जीवन में नजर लग गई है आपको, या आपके साथ में कोई बहुत नेगेटिव चीज चल रही है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पान के पत्ते के ऊपर आधे नींबू के अंदर 5 लौंग लगाकर अपने सिर पे से 7 बार वार कर शनिवार के दिन शाम के वक्त संध्या के बाद आप जाकर
चौराहे पर रख आइए। ऐसा लगातार 11 शनिवार करिए, आपके जीवन से दुष्प्रभाव चला जाएगा। अगर आपके जीवन में प्रेम की कमी हो रही है तो शुक्रवार के दिन 2 मीठे पान आप राधा कृष्ण के मंदिर में जोड़े से चढ़ाना चालू करिए, आपके जीवन में गति आने लगेगी। अगर आपके जीवन में शुक्र खराब हो रहा है और आपकी सेक्सुअल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो शुक्रवार के दिन पान के पत्ते के ऊपर हल्दी रखकर और साथ में थोड़ा सा शहद रखकर शिव जी के मंदिर में चढ़ाना चालू करिए। 21 शुक्रवार ये कार्य करिए, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स खत्म होने लगेगी। अगर आपको किसी भी तरीके से बुद्धि से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है मेरी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है मुझे बात बात पे आजकल मैं बहुत नकारात्मक हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मेरी बुद्धि खराब हो रही है, या आपके घर में किसी और की बुद्धि खराब हो रही है, तो आप पान के पत्ते के ऊपर 2 मोतीचूर के लड्डू रखकर गणपति जी के सामने रखना चालू कर दीजिए प्रत्येक बुधवार को। देखिएगा आपको इससे बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है, कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल 0 हो चुका है, बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता है, तो आपको क्या करना चाहिए? बच्चे के हाथ से पान के पत्ते के ऊपर 5 लौंग, 2 सुपारी, 2 लड्डू और गुलाब का फूल रखवाकर गणेश जी के मंदिर में अर्पित कराना चालू कर दीजिए। बच्चे की बुद्धि भी तीव्र हो जाएगी और उसका पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ने लगेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत नाटक करता है और आपको बहुत भागना पड़ता है उसको पढ़ाने के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक तिलक बनाना सिखाती हूँ। पान का पत्ता ले लीजिए, उसे अच्छी से पीस लीजिए, एकदम उसको पतला कर लीजिए और एकदम पीस लीजिए। उसके सिलबट्टी पे पीसिएगा भाई, पत्थर पे ही पीसा हुआ काम करेगा, मिक्सी विक्सी का नहीं चलेगा। उस पे पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा केसर डाल लीजिएगा और थोड़ा सा लोबान डाल लीजिएगा। उनको मिश्रित करके बच्चे के सिर पे लगाना चालू करिए बुधवार के बुधवार। उसकी बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी और वो आपके कहे बगैर खुद ही विद्या प्राप्ति के लिए उपाय जरूर करेगा। है ना? बहुत आसान तरीका। चलिए, अब चलने से पहले आपको बता देती हूँ आज का सारथी उपाय। अगर आपके जीवन में सक्सेस नहीं आ रही, आपके जीवन में प्रेम नहीं आ रहा, आपका प्रेम आपको छोड़कर चला गया और आप उसको दिल से भुला नहीं पा रहे हैं और आपको वही व्यक्ति वापस चाहिए, तो आपको क्या करना है? आपको लगातार 11 एकादशी पर ठाकुर जी के मंदिर में जाकर पान के पत्ते के ऊपर हल्दी रखकर चढ़ानी है। हल्दी कच्ची होनी चाहिए, सूखी हल्दी नहीं चाहिए, कच्ची हल्दी पान के पत्ते के ऊपर रखकर ठाकुर जी के सामने चढ़ाना चालू करिए और अपने प्रेम के वापस आने की उनसे गुहार लगाइए, उनसे आप प्रार्थना करिए, ज़रूर आपका प्रेम वापस आ जाएगा। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सक्सेस भी आपके जीवन में वापस आ जाएगी। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि पान का पत्ता बुध का कारक है और हल्दी गुरु, ये दोनों मिश्रित हो जाएं तो आपके जीवन को बदलने का कार्य बहुत गजब का कर देंगे। ये 2 ग्रह आपके जीवन में गजब का बदलाव ले आएंगे। एक तरफ आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद और साथ में बुद्धिदाता गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट और है। क्या? पान के पत्ते के ऊपर हल्दी रखकर चढ़ाने से महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, तो आपके जीवन में धन वैभव की कमी कभी नहीं होने देंगी। चलिए, चलती हूँ, फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने इस सारथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। चलती हूँ, फिर आऊंगी, लेकिन अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ख्याल रखना अपना। लॉट्स ऑफ लव और ठाकुर जी का ढेर सारा आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण।